सम्मानीय अध्यक्ष परम पूज्य संत सर्वेश्वर दास जी महाराज, हम सब के संरक्षक सम्मानीय परमात्मा जी महाराज, मंच पर विराजमान सम्मानीय श्री रामदास जी महाराज और सनातन की सेवा में लगे हुए समस्त साधु संत वृंद, आप सबके चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की प्रेरणा से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर एक चिंतन के लिए विराजमान हुए। आज से 3 महीने पूर्व सम्मानीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चंद्रशेखर वर्मा जी इस बात की परिकल्पना हम सबके बीच में लेकर के आए थे, तो सब संतों ने मिलकर के कहा था कि निश्चित रूप से इन सब बातों पर चिंतन होना चाहिए। मानवीय में आप सबको बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता, लेकिन आप सबसे चिंतन के लिए आग्रह करूंगा कि हम आज किस ओर, किस दिशा में, किस क्षेत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ जब हम बात करते हैं जम्मू-द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गते, जब हम बात करते हैं अपने इस विराट देश के ऊपर, जब हम चर्चा करते हैं इस भारतवर्ष के ऊपर, तो एक तरफ हम बात करेंगे जावा, सुमात्रा से लेकर के पानी तक, श्रीलंका तक और नीचे थाईलैंड तक और कंबोडिया से लेकर के हर एक क्षेत्र में किसी जमाने पर हम सब आर्य लोग राज किया करते थे, हम आर्य लोग रहा करते थे। हम ये मानते हैं कि इन क्षेत्रों में भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का, वैदिक धर्म का पूर्णतः संचालन होता था, पूर्णतः स्थिति व्यवस्था होती थी और पूर्णतः स्थिति व्यवस्था में कोई धर्म एक शासक के रूप में सबके ऊपर समान भाव से शासन करता था, तो वो सनातन धर्म। परंतु शायद मुझे बात खत्म नहीं कि मैं समतल साम्राज्य की विधि व्यवस्थाओं के साथ हम इतनी बड़ी व्यवस्था में रहा करते थे, लेकिन एक चिंतन का विषय आपके लिए मेरे लिए है कि इतने बड़े साम्राज्य में रहने वाले, इतने बड़े क्षेत्र में फैलने वाले, इतने बड़े क्षेत्र में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले आज हम सब सनातनी सिकुड़ते इस भारतवर्ष के अंदर भी, जिस भारत के अंदर आप गर्व और सम्मान के साथ रहते हैं, उस देश के अंदर भी आपको तोड़ने और तोड़ने की बात होती है और बड़े लोग प्रतिक्रिया से कुछ भी नहीं कहते, तो आपको चिंतन करना पड़ेगा कि आप कहां हैं। इस भारतवर्ष के अंदर एक तरफ तो इतना बड़ा भारतवर्ष आप बात करते हैं और मैं चिंतन करता हूं, वही राष्ट्रीय जातियां पुरोहिता स्वभाव की बात करता हूं, तो पुरोहित होने के नाते मेरे मन में एक चिंता रहना चाहिए कि मैं किस ओर, किस जगह और किस दृष्टिकोण से काम कर रहा हूं। जैसे स्टालिन के पूज्य महाराज से आप बात कर रहे थे, वो स्टालिन की पूरी राजनीति, विज्ञान की पूरी राजनीति सनातन विरोध, सनातन परंपरा पर चलती आ रही है। लेकिन दुख इस बात का लगता है कि उस परंपरा में राजनीति करने वालों को भी इस देश में प्रश्रय मिलता है और इस देश के मेरे जैसे लाखों सनातनी धीरे धीरे उसी को करते करते अपने आप को कर्म करने आप करते थे। बिल्कुल ताली में बजाइए, आप सोचिए, चिंतन कीजिए। मैं आपका नहीं करता कि आप ताली बजाइए, ये उत्साह का विषय नहीं, चिंतन का विषय कि मैं आवाज सब किस ओर जा रही है। शायद आप में से बहुत लोगों ने वो सातों राज्य घूम करके आए होंगे जिन राज्यों को हम पूर्वोत्तर के राज्य कहते हैं। हमारे उस क्षेत्र में काम है, हम मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सातों के साथ राज्य में असम प्रदेश के अंदर छोड़ दीजिए, बाकी प्रदेशों में आप घूम करके आइए, आपको सनातन धर्म को मानने वाले लोग 1% के 2% लोग मिलेंगे या 4% मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। आप इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जाके आइए, इशारापुर के क्षेत्र में जाकर के आइए, जिस सनातन धर्म का हमें गर्व है, हमें अभिमान है, जब आप वहां जाकर के देखेंगे बड़ी बड़ी गुंबदें, बड़ी बड़ी इमारतें और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए लोग सुबह से शाम तक चिल्लाते हुए मिलेंगे, तब आप अपने आप में चिंतन करेंगे और कहेंगे कि भारतवर्ष में नहीं, शायद मैं इस्लामिस्तान में रह रहा हूं। जिस 70-76 सालों से हम उस कश्मीर का दर्द झेल रहे हैं और कश्मीर के दर्द से आज भी पीड़ित हो रहे हैं, हजारों नौजवान बदनाम हो रहे हैं, केवल उसका एक कारण है धर्म। उसका एक कारण है मेरी और आपकी निष्प्रमता। यदि मैं शांत हूं, मैं चुप हूं, मैं काम करने के तैयार नहीं हूं, तो
बात कर रहा हूं, शायद आरोप आप उसको समझ सकते हैं, समझिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिस समय पाकिस्तान बना 14% से अधिक हिंदू देश के अंदर रहते थे, और आज उस पाकिस्तान के अंदर जिसको इस्लाम देश बनाया गया, आज उस पाकिस्तान के अंदर मेरे हिंदू भाई 0% बचे। क्यों बचे 0%? क्या मानव अधिकार नहीं था? ताकि दुनिया में धर्म की दुहाई देने वाले लोग नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। वो अपनी बात करने के लिए थे, अपने लोग को बदलने के लिए थे। लेकिन जब इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया, तो मैं सर्वे को सुखिना सर्वे शत्रु मिला गया की बात कहता रहा। मेरे देश में ये दीमक की तरह बढ़ते थे और मैं चुपचाप बैठ कर घंटी और मिला बजाता रहा। तो सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कोई दोषी होता है, तो मैं धर्म के जगत व्यक्ति को मानता हूँ कि मैं दोषी हूँ, शायद इसलिए बढ़ते चले गए और मैं लोग काम कर पाऊँ। आज आप सबको चिंतन करना पड़ेगा महान भाव। इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। अगर आपके घर में दान और रोटी, आपके मंदिर में घंटी और बाजार की विधि व्यवस्था बन रही है, तो ये हिंदुओं के घर से बन रही है। हिंदू नहीं रहेंगे तो आपके घर में, आपके मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले लोग भी नहीं आने वाले। ध्यान रखिएगा। और जब ये लोग नहीं रहेंगे तो मैं और आप मिलकर के किसके घरों में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार करें? जरा सोच के देखिए इस बात को। जिस राम नाम का हम सब करते हैं, एक मठाधीश, एक पुजारी, एक सब अपने अपने गांव में लगे, कोई 2000 करोड़ का मंदिर बना रहा है, कोई 5000 करोड़ का मंदिर बना रहा है, कोई 10,000 करोड़ का मंदिर बना रहा है। मंदिर मेरी आस्था का केंद्र है, कोई ना चाहिए, लेकिन उस मंदिर में आने वाले लोग खर्च रहे हैं, इस पर में चिंतन आपको और मुझे ही करना पड़ेगा। इस पर मुझे ही, आपको, हम सबको चिंतन करके इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। मैं छोटी आप सबसे बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे पूज्य संत महाराज यहाँ आए हुए हैं। संतों की महत्वपूर्ण भूमिका समाज को आगे ले जाने में, समाज को आगे बढ़ाने में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और संत समाज अपने ही आप में जब सो जाएगा, मेरा पंथ बड़ा है, मेरा संप्रदाय बड़ा है, सब संत बैठेंगे, प्रेम में आपके ऊपर भी लेता हूं। अगर हम इस चिंतन के साथ बैठे रहेंगे तो मैं आप सबसे मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म की बात करने वाला देव इस्लामी, उसका पूरा कुलवा और देव आप उसको मत देखिए। ये सारे नौजवान आजकल के सब आप सब चलाने वाले, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाले लोग, बाम से कितनी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, शायद आपको पता ही नहीं। बाम से कितनी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, तरक्की को सोटी में रख करके इन्हीं हिंदू नौजवानों को आज तोड़ता चला जा रहा है। सोकर हिंदू बैठकर के इसी मंदिर में हिंदू समाज के ऊपर तरक्की के भीतर की बातें करता है। भगवान कृष्ण को छलिया कहता है, भगवान राम को नारी को छोड़ने वाला कहता है, भगवान हमारे शिवशंकर और तमाम देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करता है, और सब समाज तब चुप रहता है, पूरी समाज तब चुप रहता है। आज 2400 वर्ष पहले जब इस देश के अंदर हम सब जानते हैं अहिंसा परम धर्म का नारा देकर के क्या किया गया, और मेरा भाई श्री हिंदू का उद्धार कौन करेगा, सनातन धर्म का प्रचार कौन करेगा। जब बात आई तो आपने सही कोई उत्तर के आया आदि शंकराचार्य बना, और जिसने कहा नहीं हम वेदांत उठाने चाहने, मैं वेदों का उद्धार करूंगा, कोई तुम्हारी बताया और कहा कि हम वेदांत उठाने चाहने, मैं वेदों का उद्धार करूंगा, और ये कहने वाले आप में से निकल आते हैं। आज संतों की अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करेंगे, लोगों को बढ़ाने के लिए काम करना पड़े तो बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को लाने के लिए काम करना पड़ेगा तो लाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी। केवल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। जिम्मेदारी साथ कहता हूं, जब आप बनाने के लिए निकलेंगे तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। कितने सांसद हैं हिंदू सांसद बताइए, जब हिंदू राष्ट्र का बात करता हूं, कितने सांसद जो संसद भवन में बैठ करके गौ हत्या के विरोध में काम लाने का काम करता है, कितने विधानसभा में ऐसे हिंदू विधायक हैं जो बैठ करके हमारे राज्य में गौ हत्या का होने बात करता, क्यों नहीं है? शायद मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए साधुओं को बोलना पड़ेगा, अपने मंत्रों से बोलना पड़ेगा, कथाकारों को बोलना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा। हमको बचना है, अपने को अपने राष्ट्र को बचाना।
वो लपटे कदम। हमें सजग होकर के तमाम मार्गों को, जिन मार्गों को आप सोच रहे हैं राष्ट्र के जागरण के लिए, धर्म के जागरण के लिए, वो चिन्हित करना पड़ेगा। और सब आप जानते हैं कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। मुझे बहुत सारी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसे मैंने यहाँ पर बताने के लिए आपको ये सब बताएंगे, और आप में से भी बहुत सारों से प्रश्न किया जाएगा, पूछा जाएगा। आप भी बताइएगा कि हमें और क्या करना चाहिए। लेकिन बड़ा चिंतन और मनन के साथ मैं इतना ही कहूंगा आपसे, सोचिए हम किस ओर जा रहे हैं, चिंतन कीजिए हम किस जगह बैठे हैं। हम उस बारूद के नीचे बैठे हैं जहां आज कोई ना कोई मिस्त्री मेरे घर के व्यक्ति को भी तोड़ करके ले जाने के लिए कामयाब होता है। हम उस भारत में बैठे जहां पर कोई ना कोई बाम सेब का व्यक्ति मेरे व्यक्ति को तोड़ने में लगा। हम आज उस जगह पर बैठे हैं जहां पर ईसाइयत का कुचल इतना बड़ा व्याधि के रूप में तेजी के साथ कर रहा है कि बस्तर हो, चाहे वो जसपुर हो, चाहे वो सरगुजा का क्षेत्र हो, गांव के माता पुजारी धाम में काम करने वाले लोगों से पूछ के देखिए, गांव के गांव क्रिश्चियनिटी को अपनाते चले जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा चिंतन आप सबके बीच में छोड़ रहा हूं। उन संतों का मार्गदर्शन आप सबको मिलेगा। बस चिंतन करना है और निकल करके काम करना है। बड़े बड़े हर चीजें बना लेंगे, लेकिन जो बना है उसको संभालने वाला भी नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से बड़े बड़े बना करके कोई जरूरत नहीं। तो जो है उसका संरक्षण हो, जो आज सनातन की परंपराएं बची उनका संरक्षण। मुझे अभी स्वामी चंद्रशेखर वर्मा जी कह रहे थे हमारे मंदिर आज सरकारों के नियंत्रण में पड़ा हुआ है। बिल्कुल पड़ा है ना। हमारे पास बोर्ड है, वो बोर्ड जहां पर वहां पर जमीनों का बात कर रहा है, ये मेरी जमीन है, प्रतिक्रिया क्या है? कुछ भी नहीं आया। बोर्ड की बहुत बड़ी बोर्ड के साथ आपको राइट मिल जाएगी, बड़ी चौक में मिलेगा। बोर्ड बना हुआ है, ये बना हुआ है, उसकी विधि व्यवस्था बनी। मेरे और आपके लिए क्या बना? आज पिछले बहुसंख्यक समाज रोज ही राजनेताओं से चलता चला जा रहा है। तो राजनेताओं को भी सबक सिखाना और हिंदू समाज को भी सिखाने की जिम्मेदारी बिल्कुल आपको मेरे पास है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, हम सबको जागना, यही ऊपर दीप जलाना अच्छा है, यही ऊपर दीप जलाना अच्छा है, अंधेरे को दूर भगाना अच्छा है, और बाहर तो लाखों और हजारों दीपक जलते हैं। सनातन धर्म के लिए मन के अंदर दीप जलाना अच्छा है। यदि हम अपने मन के अंदर दीप जलाएंगे, इसकी रक्षा करने निकलेंगे, तो निश्चित रूप से हम बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे। बहुत सारे ईसाई हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं, बस बैठना पड़ेगा। लेकिन एक बात तुम्हें कहूंगा, उग्रता से काम नहीं चलेगा, बुद्धिमत्ता से काम चलेगा। हम उस देश में रह रहे हैं जहां निरपेक्षता का सूत्र लेकर हम जी रहे हैं। हम उस देश में रह रहे हैं जहां कानून और विधि व्यवस्था से परे जाएंगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हम कठोरता के साथ भी लेंगे, विधि व्यवस्था के साथ भी लेंगे, और अपने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, उनको बचाने के लिए निकलेंगे। मेरे साथ जोरदार आंदोलन कार्य नारा सब मिलकर लगाएंगे। बोले जय जय श्री राम।